आज हम पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न। यही मेथड जो फंक्शन का है, ये रियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स डिस्कस करेंगे कि सिंटेक्स में कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम जानते हैं डेफ कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फंक्शन का हमें यहाँ पे डेफिनेशन देना पड़ेगा, देन इसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है, राइट। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा काम होगा वो करेंगे, और यहीं पे हमने क्या करना है, रिटर्न को यूज करना है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट। नाउ विद आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सीरीज में भी देखा था कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो इनपुट करने हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, जो आर्ग्यूमेंट्स हमने इनपुट करने हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, फंक्शन को कॉल करवाते हैं। बट अब हमने जो फंक्शन विद रिटर्न के साथ करना है, दो वे से कर सकते हैं। एक, या तो आपकी कॉलिंग में जो आ रहा है उसको आप क्या करें, यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल करवा दो, राइट। मतलब फंक्शन का जो कॉलिंग होगा उसको आपने क्या करवाना है, एक मेथड ये करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम किसी वेरिएबल में, अनदर वेरिएबल में क्या करें, जो रिटर्न होके वैल्यू आएगी फंक्शन कॉलिंग में, उसको हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, उसी वेरिएबल को एज अ आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेफिनेशन डिक्लेयर करनी है, आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो काम करना होगा वो हम करेंगे, और अपने रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। रिजल्ट जो हमारा रिटर्न होगा वो फंक्शन के कॉलिंग में जाएगा, राइट। अब वो चीज करने के लिए हमारे पास टू वेज हैं। फर्स्ट, या तो हम प्रिंट के अंदर ही फंक्शन को कॉल करवा दें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे, जो रिटर्न होकर वैल्यू हमारे कॉलिंग में आएगी उसको किसी आर्ग्यूमेंट्स में पास कर देंगे, और उस आर्ग्यूमेंट को एज अ आउटपुट वेरिएबल की तरफ से उसको प्रिंट करवा देंगे। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना के इसको यूज करते हैं। सपोज डैट मैं यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर कर रही हूँ, डेफ फंक्शन ने मैंने सम डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल्स ले लिए मैंने ए और बी। देन यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी। अब लास्ट सीरीज में हमने क्या किया था, यहाँ प्रिंट करवाया था c को। अब हम यहाँ पे c को प्रिंट नहीं करवाएंगे, रिटर्न की हेल्प से क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे, राइट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले वैल्यूज के लिए जो वेरिएबल हैं उनको हमने इनपुट करना है। एंटर फर्स्ट नंबर। नाउ b इक्वल्स टू int input, enter second number। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैं क्या यूज करती हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगी सम ऑफ टू नंबर इज, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ फंक्शन को कॉल करवाएंगे। ये हो गया फर्स्ट मेथड, राइट। अब अगर मुझे सेकेंड मेथड यूज करना है, देन मैं यहाँ पे कमेंट में पास करती हूँ। सपोज मैंने x वेरिएबल ले लिया, x इक्वल्स टू मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सम को पास करूंगी वैल्यू यहाँ पे। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगी, प्रिंट करवाऊंगी सम ऑफ टू नंबर इज, देन यहाँ पे मैं क्या करवाऊंगी, x को पास करवाऊंगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर 2 दिया, सेकेंड नंबर 3 दिया, सम ऑफ टू नंबर इज हमारे पास क्या आ गया, 5। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को चलाना चाहूँ तो पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, देन ये कमेंट में यहाँ से हटा देती हूँ, देन अगेन इसको रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 दिया, 5 दिया, इसमें भी क्या करके दिया, मैं दो वैल्यूज का सम करके दिया। आई होप आपको समझ आ गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।